बेसिक नॉलेजर मनु चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर ब्रीथ यानी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक बिंदु है। इस बिंदु का ना तो लंबाई चौड़ाई नहीं मोटाई होता है, इसको नगण्य माना गया है। तो बहुत सारे बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसी रेखा से हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, ठीक। और वृत्त का एक केंद्र होता है जो कि अपने आप में ये 360 डिग्री कोण बनाता है। इस वृत्त में केंद्र से लेकर ये परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। और केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। यानी r यानी रेडियस यानी त्रिज्या, d डायमीटर यानी व्यास। एक तो हम बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू 2r, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो हम देखते हैं इसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर। हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 पुट करते हैं या 3.14, यानी कि पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है। r का जो वैल्यू है इसका मान बदलता रहता है, यानी कि त्रिज्या कितना है, तो r है। तो ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, तो पाई r स्क्वायर। और वृत्त के क्षेत्रफल के बाद हम लोग वृत्त का परिमाप देखते हैं। तो क्या होता है वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला, 2πr। यहाँ पे तो पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन r का मान बदलता रहता है। 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरी कंसेप्ट की ओर। ये एक वृत्त है, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। तो अभी हम लोग कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बारे में अच्छा से पढ़ लेते हैं। उसके बाद से हम लोग लाइन से एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये एक वृत्त के केंद्र है और ये त्रिज्या है, और ये भी एक त्रिज्या है। त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड को हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। ये दोनों त्रिज्या से यहाँ पे एक कोण बन रहा है, जिसको हम थीटा नाम दे रहे हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 डिग्री गुणे पाई r स्क्वायर। वृत्त के चाप की लंबाई, हम लोग देखते हैं चाप की लंबाई क्या होती है। तो ये एक त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं, लेकिन इसमें चाप कौन सा है, तो ये वाला। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। तो वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम देखें तो होता है θ/360 डिग्री गुणे 2πr। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बने रहिए वीडियो पर। थैंक यू। वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल। तो टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे में ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, नाम देते हैं O। और ये ए भी एक क्या है, स्पर्श रेखा है, जो इस बिंदु पर क्या कर रही है, टच कर रही है। इस बिंदु का नाम देते हैं P। तो P बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्पर्श रेखा। और वृत्त पर हम केवल एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, नाम देते हैं क्या, ए बी। ये क्या है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, P
P बिंदु पर टच कर रही है, यानी कि P क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो केवल ये स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर सकती है। ठीक, अब देखते हैं इसी में ये एक वृत्त है और ये केंद्र है, इसका नाम है O। छेदक रेखा, छेदक रेखा, ये क्या होता है छेदक रेखा? तो देखते हैं। तो छेदक रेखा हम उस रेखा को कहते हैं किसी वृत्त के दो बिंदु पर जो रेखा टच है। तो ये एक रेखा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बिंदु पर क्या कर रही है? टच कर रही है। तो ये छेदक रेखा है। ये भी क्या है? छेदक रेखा है। ये सब क्या है? छेदक रेखा है। यानी कि वृत्त के दो बिंदु पर जो रेखा टच करती है उसे हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के समानांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? वृत्त में एक दूसरे के समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो हम कहेंगे दो। जैसे में ये क्या है? स्पर्श रेखा है, और ये भी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तो ये रेखा और ये रेखा यानी दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों एक दूसरे क्या है? समानांतर है। प्रश्नावली 10.1 अब हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट बताए हैं, उस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग 10.1 प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। और 10.2 बताने से पहले हम पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद से उस 10.2 प्रश्नावली को करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और क्वेश्चन आइए करते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो कहेंगे अनंत हो सकती है। कितनी? अनंत हो सकती है। जैसे में ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? एक स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। यानी कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो कहेंगे आंसर क्या होगा? अनेक हो सकती है, यानी अनंत हो सकती है। अनंत। तो पहला का आंसर क्या हो गया? अनंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर होगा 1। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर स्पर्श करती है। मैंने बताया कि ये एक वृत्त है और ये केंद्र है, केंद्र का नाम है O, और ये एक स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा एक बिंदु पर क्या कर रही है? तो प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो हमने पढ़ा पीछे कि ये एक वृत्त है और इसका केंद्र है, मान लेते हैं O। तो प्रतिच्छेद करती है दो बिंदु पर वृत्त के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। देखिए यही क्या है? एक छेदक रेखा है। दो बिंदु पर क्या कर रही है? टच कर रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। ये भी क्या है? दो बिंदु है, उससे एक रेखा गुजर रही है। ये भी क्या है? छेदक रेखा है। तो इसमें क्या होगा आंसर? छेदक रेखा। अगर आप लोगों को, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हमने 10.1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन 10.2 का सॉल्यूशन करने के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको 10.2 का वीडियो चाहे तो कमेंट में बोल दीजिए। और 10.2 ही नहीं, 10th का या और कोई भी कक्षा का आप लोगों का चैप्टर में डाउट है या आपको चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक वीडियो पे बने रहिए। कोई देख लो, मिला लो। 3 नंबर, एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो तीसरा का आंसर क्या होगा? 2। चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अगला क्वेश्चन,
तीसरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या है? ये क्या है? एक वृत्त है और उसका ये केंद्र है। केंद्र का नाम देते हैं O, और ये एक स्पर्श रेखा है। क्या है? तो ये एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का नाम देते हैं P और Q। और O से Q के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? तो 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई बतानी है। PQ की लंबाई कितनी होगी? तो हम देखते हैं कि ये कितना है, तो 90 डिग्री होता है। 10.1 आगे एक प्रमेय है, उसमें हम लोग बताएंगे कि 10.1 प्रमेय से किसी भी वृत्त की त्रिज्या परिधि पर स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री है। इसमें कौन सा हम लोग यूज करेंगे प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो थोड़ा हम इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं और उसके बाद से हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये है आधार और ये है लंब, यानी OP क्या है? इसमें लंब है। OP क्या है? लंब है। और OQ क्या है? इसमें तो कर्ण है। और PQ क्या है? तो आधार है। तो हमें आधार बताना है, क्या होगा? तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? तो कर्ण कितना है? तो 12 है। 12 का स्क्वायर ये वाला बराबर लंब कितना है? इसमें लंब कितना है? तो 5 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना है? 25 प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम 144 में से 25 घटाएंगे तो इधर क्या मिलेगा? आधार का स्क्वायर। और इसे मिटा लेते हैं थोड़ा, तो कितना होगा? घटेगा तो 119। इधर क्या है? आधार का होल स्क्वायर। जब भी इधर स्क्वायर रहता है तो जब हम लोग पक्षांतर करते हैं या बराबर के इस साइड भेजते हैं तो स्क्वायर बदल जाता है रूट में। तो ये क्या हुआ? आधार कितना आ गया? तो 119 सेंटीमीटर रूट में। तो ये क्या है? इसका आंसर है 4 नंबर। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो बोल रहा है क्वेश्चन का, एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग एक वृत्त खींच देते हैं और ये केंद्र होता है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, मान लेते हैं कि ये क्या है? एक दी हुई रेखा है। एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो दी गई रेखा है और इसके समानांतर हम एक क्या खींच देते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है, ये नाम देते हैं इसका क्या? AB। और एक छेदक रेखा खींचनी है, इस रेखा का नाम देते हैं PQ। यानी कि PQ रेखा के समानांतर एक स्पर्श रेखा खींचनी थी तो AB खींच दिए। अब फिर PQ रेखा के समानांतर मुझे एक छेदक रेखा खींचनी है तो हम यहाँ से इस तरह खींच देंगे। इसका नाम देते हैं ST। तो 4 का ये क्या है? फिगर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैप्टर का वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट करें। कोई भी कक्षा का हो, कोई भी जो गलती हुआ है उसे कमेंट में लिख दीजिए। वैसे तो गलती का संभावना कम ही है।